लोक माता अहिल्याबाई होलकर लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजूपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन्होंने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास है। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है। यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी हुई है और 6 ही नहीं, 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं कोई इतनी इस संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है। रोपवे पौराणिक सिटी है। हाँ, वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यानी लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारे इनलैंड वाटरवे हैं, इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, ये भी यूपी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के किसानों की सब्जियां, इनके खाद्यान्न को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और अब हमारा जेवर का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए? 12,000 एकड़ लैंड में वो एयरपोर्ट बन रहा है। 12,000 एकड़ लैंड, 5 रनवे होंगे। यह कार्य यूपी के अंदर आज चल रहा है। 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं। 5 पे हम काम कर रहे हैं और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब इसमें MRO, एक्सप्रेसवे के किनारे एविएशन आधारित इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सभी चीज़ें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये सभी चीज़ें आज यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।